Okay, you should be on your page 68. Okay, we had already started the chapter. We learned about the types of forests. Again, the forests are divided on the basis of administration and on the basis of ownership. Okay, then we learned about deforestation. We also learned the effects of deforestation. Deforestation से कितने कितने problems होते वो learn किए. And now we were learning that how to conserve the forest. डिफॉरेस्टेशन तो नहीं करना है, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, दैट वी वर लर्निंग. रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. वी वर डिस्कसिंग द पॉइंट्स एंड यू वर अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. पेज 68 पे याद आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट वी लर्न वाज रिसर्च ऑन ऑप्शन ऑफ वुड. Second point we learned was industry should do afforestation. Third, there should be widespread public awareness. Fourth, we learned that importance of forest should be included in the syllabus of schools and colleges. I think here we have already done. Yes? Okay, now let's go to the fifth point. Social forestry and agroforestry should be developed inevitably by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. Okay, now generally forest का ज्यादातर wood कहाँ पर जाता है? First for firewood, आजू बाजू वाले जो लोग रहते हैं, the tribal people, the आदिवासी people, the nearby village people, they cut a lot of trees especially for firewood. एंड फॉडर हियर मीन्स द एनिमल फूड. वो उनकी कैटल को वहीं पर ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां का जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर घास जो है वो कैटल खा जाते हैं. सेकेंड थिंग, बिकॉज इट इज नियरर टू द फॉरेस्ट एरिया, देर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट the cattle which go there for grazing become the prey of the wild animals. समझ में आ रहा है? वाइल्ड एनिमल्स, उनको बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि वो उनको खा जाते हैं. ओके, तो इसके लिए स्पेशली अ प्रोग्राम नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स सोशल मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी. तो आजू बाजू के सोसाइटी के लोग, सोसाइटी हियर डज नॉट मीन बिल्डिंग्स एंड टेनामेंट्स एंड फ्लैट्स. सोसाइटी हियर मीन्स द ट्राइबल, द विलेज पीपल लिविंग अराउंड. तो उनके लिए एक ऐसे लैंड या फिर ऐसी प्लेस की अरेंजमेंट करनी चाहिए कि वो वहीं पर वो लोग खुद ट्रीज ग्रो करें. अगर वो ट्रीज गिर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसी ट्रीज को कट करे और वहीं पर अपने कैटल को लेकर जाए. Okay, this type of system is known as social forestry. Agroforestry means near the forest areas, they conduct the agricultural work. अब फॉरेस्ट के पास एग्रीकल्चर मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ तक फॉरेस्ट है उसके बाद एग्रीकल्चर शुरू हो गया, नॉट लाइक दैट. आदर्श एंड मुस्तानसिर. सपोज इफ दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते हैं और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं. एंड दिस इज अ नियर बाय विलेज एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं. तो दीज पीपल हैव देयर ओन स्मॉल 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 एग्रीकल्चरल फार्म्स, जो कि ये फार्म्स जो है वो यहाँ पर होते हैं, विच इज अ वेरी रिस्की प्लेस. तो इसके बदले दे शुड बी टॉट दैट they should do the agriculture work in this area instead of this area. समझ में आ रहा है? Agroforestry. I hope you can understand. Yes. Okay, then the next point. In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas, etc. should be implemented. Underline alternative options. ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मतलब आप जो पेड़ को कट करके उनको जला के आप डोमेस्टिक यूज में लेते हो, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज सोलर एनर्जी. ओके कुशल, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी इजीली.
forest resources should be used sparingly. Sparingly meaning carefully. Underline the word sparingly and write the meaning carefully. Forest resources should be used carefully. In order to make the process of tree growth faster and healthier, infested trees should be removed. Infested means unwanted trees. ऐसे ट्रीज ऑलरेडी डिजीज्ड है या ऐसे ट्रीज जिसका वुड है उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ लीव्स फ्रूट्स या कुछ ग्रो नहीं होता है, या डिजीज्ड ट्रीज है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए. एंड दैट वुड कैन बी इजीली यूज्ड फॉर sparingly meaning carefully. Mustansir. Infested meaning unwanted. Sparingly, carefully. Infested, unwanted. Unwanted trees should be removed. Forest fire. You know, we all know what is forest fire, right? So forest fire causes heavy damage to forest. A separate system or a force at national level should be created for dousing the fire. Dousing means putting off the fire. अगर forest fire create होती भी है ना, you know that forest fire it spreads very fast. जैसे ही आग लगती है तो फटाफट स्प्रेड हो जाती है. तो अगर कोई डिपार्टमेंट स्पेशली एट द स्टेट और सेंट्रल लेवल इज ऑलवेज एक्टिव नियर बाय द फॉरेस्ट, तो दे शुड वर्क वेरी फास्ट. इमीडिएटली उनको फायर को पुट ऑफ करने की एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके, डाउजिंग मीन्स पुटिंग ऑफ. पुटिंग ऑफ. So there are three words in this point. Sparingly meaning carefully, infested, unwanted, dousing of the fire means putting off the fire. Any doubts in this point? Okay, then comes the next point. Due to the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested areas to attend the Bhandara fair or the Parikrama, which is known as the circular travel. Parikrama पता है ना आपको? You know what is Parikrama? Right? Whenever there is a holy place or a holy temple, then people take circles around this. जैसे हम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम एक परिक्रमा करते हैं, पता है आपको? प्रदक्षिणा जिसको बोलते हैं. तो ऐसी बहुत सारी मन्नत होती है कि 108 परिक्रमा करते हैं, 1001 परिक्रमा करते हैं, और ये सब फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादा करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर शिवलिंग होते हैं, माता जी का मंदिर होता है, विच इज वेरी एज ओल्ड, पुराना हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो. तो nowadays people go to these areas very frequently. Why? Because vehicles are very easily available, improved transportation. तो इससे क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल एंटरिंग द फॉरेस्ट एरियाज. पहले वहां पर कोई जाता ही नहीं था, अब ज्यादा लोग जाएंगे तो इससे क्या होगा? ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ज्यादा ट्रीज डैमेज होंगे, और उसके ऊपर कचरा वहीं पर फेंक के आ जाएगी. राइट? सो ड्यू टू इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इजी ट्रैवल, thousands of pilgrims, I think you all know who are pilgrims, भक्त जिसको बोलते हैं. Right, so thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the Bhandara. Bhandara is again a religious activity जहाँ पर सब लोग साथ मिलके पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं. Okay, fair or the parikrama, that is circular travel. At that time, the litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. Litter मतलब कचरा. तो अगर आप वहां पर कोई वर्शिपिंग करने भी जाते हो, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते भी हो, then afterwards it should be properly cleared. Otherwise वहां पर भी pollution होगा. In this you can underline the words litter should be cleared properly. Litter should be cleared properly. Aditya. And the last point, an area should be demarcated and reserved for animal pasture. Underline demarcated and underline animal pasture.
What is pasture? What is pasture? Sorry? फूड फॉर एनिमल्स, मतलब अगर ये पूरा जंगल है तो आप अपने एनिमल्स को कोई भी जगह पर कहीं पर भी नहीं भेज सकते हो. देयर शुड बी अ प्रॉपर मार्किंग के यहाँ तक ही द डोमेस्टिक एनिमल्स कैन गो फॉर द पेस्चरिंग. ये डीमार्केटेड, मतलब यहाँ पर मार्किंग कर दिया, इसके आगे जाना ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को इट वुड नॉट बी अलाउड. ओके, इससे क्या होगा दैट दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड, कंजर्व्ड प्रॉपरली, एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स also can get their food. They will also not be harmed. Am I very clear? Any doubts in any points, students? Okay. Now next comes wildlife diversity. Actually, this there is only one paragraph given over here, but if you remember in 9th standard इसके ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर किया था वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के ऊपर, राइट? तो द सेम चैप्टर्स, वो पूरे चैप्टर का समरी यहाँ पर दिया है दैट विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया. ऐसे कौन से एनिमल्स है जो सिर्फ इंडिया में है, और ऐसे कौन से एनिमल्स है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे, एक्सटिंक्ट होते जा रहे. ओके, लेट अस सी. There's a large diversity in climate and physiography in India. Physiography means land area. Mountains, plains, plateaus, desert, rivers, snow, सब कुछ इंडिया में है, राइट? तो जिस लैंड एरिया में जो भी एनिमल एडेप्ट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, वो वहां पर मिलता है, राइट? कैमल जो है वो डेजर्ट में रह सकता है, तो हमारे पास डेजर्ट है. पोलर बेयर है तो वो स्नो में रह सकता है, तो हमारे पास स्नो भी है. लायन टाइगर्स जंगल में रहते हैं तो हमारे पास जंगल भी है. एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रह सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पानी भी है, राइट? सो वी हैव अ डाइवर्सिटी इन फिजियोग्राफी. There are some animals who can live only in hot area. So we have Rajasthan, Kutch. There are animals who live on higher altitudes. तो वो भी हमारे पास है. So in short, we have lot of diversity of climate also and physiography also. Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insects, birds, animals and vegetation. Insects, birds, animals आपको पता है. Vegetation means trees. हमारे पास पूरी वेराइटीज है ट्रीज की, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स की भी. There are about 15 lakh species of animals and birds in the world. Underline the full sentence. 15 lakh species of animals and birds in India. Out of these, 81,251 species are found in India. Again, underline 81,251 species are found in India. राइट? तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स के 51 लाख एनिमल्स एंड बर्ड्स है, उसमें से 81,000 तो इंडिया में ही मिलते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बोथ दिस सेंटेंसेस. India stands 12th in the world in terms of biodiversity. Underline this also. India stands 12th. Now something which you have to learn. इसमें कुछ explanation नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखने की चीजें हैं. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. इंडिया एशिया में है तो एशियन एनिमल्स तो होंगे, बट यूरोप और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में जो एनिमल्स होते हैं वो भी इंडिया में दिखने को मिलते हैं. अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिब्बन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा आर फाउंड हियर. मतलब यूरोपियन एनिमल्स, एशियन एनिमल्स, अफ्रीकन एनिमल्स, ये सब नाम दिए हैं. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज एनिमल्स, आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे. ओके, गिब्बन्स जो है, गिब्बन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया बिलोंग्स टू द मंकी फैमिली. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बेयर. अब इंडिया में क्या क्या होता है, ब्लैक बेयर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पीकॉक, घोरड. घोरड एक ऑस्ट्रिच जैसा बर्ड होता है. ऑस्ट्रिच देखा ना आपने, राइट? तो इट लुक्स वेरी सिमिलर लाइक घोरड. इंग्लिश में उसको बोलते हैं बस्टर्ड. ओके श्याम,
then hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in Himalayas and the red panda found at the same altitude are distinguished animals here. Distinguished means the special animals जो कि हिमालयस में देखने को मिलते हैं. Currently, हाँ ये आपको मीनिंग लिखना है तो लिख लो distinguished meaning special. Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abodes. Natural abodes मतलब जंगल में घूमते हुए लायन और टाइगर सिर्फ इंडिया में मिलते हैं. ओके मुस्तान से मतलब इंडिया लायन टाइगर आर फाउंड इन सम अदर कंट्रीज आल्सो बट आइदर दे आर इन अ सेंचुरी और इन अ जू और इन अ सर्कस. अपने आप आराम से जंगल में घूमते हुए दे आर फाउंड ओनली in India. Okay. During winter, migratory birds. What are these migratory birds? Yes. Migratory birds are known as traveling birds, which generally come to India in winter. जब उनके कंट्री में समर स्टार्ट होता है ना, ये जो बर्ड्स है दे कैन सर्वाइव ओनली इन कोल्ड वेदर. ठंडी में ही वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं. तो जैसे उनकी कंट्रीज में समर स्टार्ट होता है दे माइग्रेट इन इंडिया, और जैसे यहाँ पर विंटर खत्म होता है तो वापस वो अपने कंट्री में चले जाते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड आदित्य? आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? Okay, so during winter, migratory birds from distant places throng into. Throng means coming plenty. दो तीन चार ऐसे नहीं, हजारों लाखों के उसमें आते हैं. So underline the word throng and write the word come in plenty. Come in plenty. Have you written all of you? Okay. So during winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Keoladeo National Park, Bharatpur in Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. Sea turtles. Now turtles are again from the tortoise family. Tortoise जैसे ही दिखते हैं. Common man के लिए हमारे लिए tortoise turtle सब एक जैसे ही है. Okay. Sea turtles come to lay eggs along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes and the king cobra are found in the southern rainforest in south of India. So these are some of the variety of wildlife seen in India. Any doubts? Any doubts? Distinguished meaning special. Okay, तो ये तो सब हो गए animals which are found in India, which come to India. But out of this, there are other so many animals which are now getting extinct. What do you mean by extinct? Yes, खत्म होने जा रहे हैं. Extinct, they are decreasing in number. Okay, जिसको हम बोल सकते हैं endangered. Endangered meaning slowly and gradually उनका नंबर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. तो विच आर दीज एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो एनिमल्स कौन कौन से? दैट इज गिवन टू अस इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, लेट्स रीड. Today, many wild animals in the world are on the verge of extinction. Verge means on the edge. You know what is an edge? खत्म होने की तैयारी पे है. Underline the word verge and the meaning edge. Tigers were found throughout India during last century. Century meaning 100 years. लास्ट सेंचुरी मतलब अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st. और लास्ट सेंचुरी मतलब कौन सी? 20th सेंचुरी, राइट? तो 20th सेंचुरी में क्या पोजीशन थी? टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया. इंडिया में सभी जगह पर थे. टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दंता, स्पेशली इन गुजरात. Today, tigers are totally extinct from Gujarat forest areas.
चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट. चीता भी धीरे धीरे जा रहा है. Many bird species which were very easily seen in Indian forests are now hardly seen. घर के पास भी आ जाते थे. राइट. स्पैरोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल. क्रोज आर द बेस्ट एग्जाम्पल. तो ये जो सिंपल और एकदम कॉमन बर्ड्स थे वो भी अभी नहीं दिख रहे. Some of them like vulture, duck with pink throat, cranes and owls are on the verge of extinction. चिलोत्रो बर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्नबिल, अगर आपने सुना है तो हॉर्नबिल, in Hindi is known as चिलोत्रो. Chilotro bird, once widespread in Arunachal Pradesh of northeast, is not seen so easily. एक आध दो कभी कभी बाय मिस्टेक दिख जाते हैं, वरना अरुणाचल प्रदेश में there were so many hornbills seen. Now they are not seen at all. There is a danger of survival to the alligators of the fresh waters of rivers and Ganga river dolphin. Alligators which belong to the crocodile family, right? Crocodile जैसे होते हैं. And गंगा रिवर में डॉल्फिन्स पहले इजीली देखने को मिलती थी. अब स्पेशली टूरिज्म, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, आपको खास बोट में गंगा में लेकर जाते और घंटों तक बैठे रहते हो, तब एक आध दो डॉल्फिन देखने को मिलती है. दिस इज द कंडीशन. अदरवाइज डॉल्फिन्स वर फाउंड, एलिगेटर्स वर फाउंड इन प्लेंटी. Okay? The number of sea turtles approaching the coast of Odisha and Gujarat is constantly decreasing. ओडिशा गुजरात में टर्टल्स पहले बहुत आते थे, now they are also decreasing. Waterfowl, जिसको हम बोलते हैं जल बिलाड़ी, once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. A time has come for us to think about this seriously. अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे हम लोग डायनासोर्स के कैसे सिर्फ मूवीज और इमेजेस देखते हैं, वैसे ये सब एनिमल्स के भी हम मूवीज देखेंगे या तो इमेजेस देखेंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू सी देम, एंड दिस अफेक्ट्स द फूड साइकिल very seriously. Okay, so these are some of the animals for which we have to think seriously, and the government has started thinking seriously. उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं. Okay, any doubts in this paragraph? Anybody? Any doubts? Okay, तो ये पैराग्राफ में हम लर्न किया कि which animals are decreasing in number, which animals are going extinct. Now, why are they going extinct? That is our next topic, right? धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं वो अभी हम लर्न करेंगे. Again, I'll give you the keywords. There are, I think, 7 points. तो हम लोग 7 keywords underline करेंगे, so that when the question is asked, you can learn it very easily. Reasons for destruction. Wildlife come क्यों हो रहे? First, due to human interference in grasslands and in watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animals is in danger. Natural habitat मतलब उनका house, okay? उनका shelter जहाँ पर वो रहते. Now here you will understand the word human interference. ह्यूमन इंटरफियरेंस में जनरली क्या होता है? वी कट द ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स कट द ट्रीज आइदर फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाईवेज और अ ब्रिज. तो ये बनाने के लिए हम लोग ट्रीज को कट करते हैं और इसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट इज लॉस्ट. अब इंसान फॉरेस्ट को कट करके अपना घर बनाएगा तो एनिमल्स उनके घर का क्या करेंगे? Right? So, the main reason for destruction of wildlife is human interference. Second point. Destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance. Forest destroy हो जाएंगे तो wildlife automatically destroyed हो जाएगी. Okay, so underline destruction of forest. Its final impact is a reduction in the number of wild animals. ये animals extinct क्यों हो रहे? क्योंकि हम उनके घर ही कट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? क्लियर? थर्ड पॉइंट, हंटिंग द एनिमल्स. अंडरलाइन द वर्ड हंटिंग. द ओनली वर्ड हंटिंग इज इनफ. वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको हंट कर रहे, मार रहे. हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर,
skin, that is hide, bones, horns or nails is also responsible. We know that animals are very useful to us, है ना. उनका हेयर इज ऑल्सो यूजफुल, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, नेल्स, एवरीथिंग इज यूजफुल. तो इन चीजों के लिए हम लोग एनिमल्स को मार रहे हैं, हंट कर रहे हैं. यू कैन सी द पिक्चर गिवन टू अस इन द सेम पेज. हंटिंग टू सेटिस्फाई हॉबीज. सिर्फ मजा आता है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, सिर्फ अपना करेज दिखाने को मिलता है. दैट इज वाई पीपल गो फॉर हंटिंग. ओके, आपने सुना होगा पुराने जमाने में राजा महाराजा और वो लोग शिकार पर निकलते थे. Why? Because I am a king, I can do anything. I am very brave. And this results into the destruction of wildlife. Any doubts this point? Okay. Then the over-exploitation of forests made by man for his greedy motives. Underline the word greedy motives. जिसके लिए perfect word है लालच. I think you know what is greedy. Okay. Such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. Roads बनाने हैं, bridges बनाने हैं, multi-purpose projects बनाने हैं, ये सब हमारी लालच है, ये सब हमारे greedy motives है. This again results into the destruction of wildlife. Any doubts in this point? Okay, remaining 3 points will continue tomorrow as we are running short of time. Anything you want to ask? Any questions? Okay, fine. So let us end the lecture. Bye bye, all of you.